हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहती है। एंड स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DU BEd, जामिया BEd एंड BHU BEd, सो दिस इज़ द परफेक्ट प्लेटफॉर्म विच यू आर वॉचिंग हेयर। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पेपर कोड के बारे में बात करा था कि जितने भी BEd हैं उनके लिए जो अलग अलग पेपर कोड हैं वो कौन से होंगे। एंड पेपर कोड सही सेलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन के दौरान, क्योंकि अगर आप पेपर कोड गलत भर लेते हैं तो उस पेपर कोड के अकॉर्डिंग आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मैच नहीं करेगा और फिर आपका जो एडमिशन होगा वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे उस पेपर के लिए जिस पेपर कोड को आपने सेलेक्ट किया होगा। तो इस तरह से आपका जब रजिस्ट्रेशन होगा तो वहाँ पे सही पेपर कोड चुनना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपने वो पेपर कोड वाली वीडियो नहीं देखी है तो पेपर कोड वाली वीडियो जाकर देखें, अपना पेपर कोड देखें कि आपको कौन सा पेपर कोड सेलेक्ट करना है। और फिर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो स्पेशल BEd होगा जिसका हमने पेपर कोड बताया था कि COQP03 है। जो भी बच्चे स्पेशल BEd के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके लिए आज जो सिलेबस होगा वो हम बात करेंगे कि क्या सिलेबस होगा, क्योंकि स्पेशल BEd का जो सिलेबस रहने वाला है वो कम्प्लीटली डिफरेंट रहने वाला है जो अदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक BEd हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो अदर स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाले BEd कोर्सेज हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एकदम डोमेन स्पेसिफिक होंगे और सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होंगे। लाइक अगर आप सोशल साइंस से BEd करना चाहते हैं तो जो 75 क्वेश्चन होंगे वो एकदम सोशल साइंस के जो भी बुक्स होती हैं उन्हीं से पूछे जाएंगे, जिसमें आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया या फिर इकोनॉमी हो गया। केवल वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। नो रीजनिंग, नो मैथमेटिक्स, नो करंट अफेयर और कुछ भी नहीं। बट अगर हम स्पेशल BEd की बात करें तो यहाँ पे जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट ओरिएंटेड पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको हर एक बैकग्राउंड से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए इसका सिलेबस जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ भी आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि जो भी सिलेबस रहने वाला है उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो किस प्रकार से रहेगा। तो जो पेपर होगा उसमें आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो आपको टाइम मिलेगा वो 105 मिनट्स मिलेंगे 75 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। और यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। जो लैंग्वेज होगी वो बायलैंग्वेज होगी। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन देखिएगा, ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। ठीक है, बाकी अगर हम अब सिलेबस देखते हैं इसका तो यहाँ पे आपको सिलेबस देखने को मिलेगा कि इसके सिलेबस में कितनी सारी चीज़ें हैं। लाइक आपको टीचिंग एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, GK रिलेटेड, स्कूल एजुकेशन बुक, फिल्म्स, इंस्टीट्यूट अवार्ड, लाइक इसमें आपका करंट अफेयर भी आ जाएगा। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, इसमें सोशल साइंस एंड साइंस के क्वेश्चन होंगे, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन होंगे। लाइक इसमें हर एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जैसा कि पहले पूछा जाता था। ठीक है, जैसे पहले जो BEd के क्वेश्चन होते थे, जो DU BEd के एग्ज़ाम होते थे उसमें जैसा कि आपका रीजनिंग आता था क्वेश्चन, फिर मैथमेटिक्स आता था, GK GS आता था, साइंस भी आता था। तो उस तरह से इसमें भी सिलेबस सेम रहने वाला है और हर एक बैकग्राउंड से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे स्पेशल BEd के लिए। तो मेक श्योर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्पेशल BEd तो आप सभी चीज़ों को पढ़ें, ना कि सिर्फ आप डोमेन स्पेसिफिक पढ़ें। तो यहाँ पे आपको सोशल साइंस भी पढ़ने की ज़रूरत है, साइंस भी पढ़ने की ज़रूरत है, एनवायरनमेंट, मैथमेटिक्स, GK रिलेटेड क्वेश्चंस और टीचिंग एप्टीट्यूड भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है अदर BEd के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पे आपको एकदम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये सिलेबस समझ आया होगा। बाकी अगर हम बात करें कि आपको पढ़ना कहाँ सर है, कहाँ से आप ये पढ़ेंगे, कहाँ से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो वो आप अपना ब्रेन यूज़ करके भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते। आपकी जो बेसिक नॉलेज है, अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपका एक माइंडसेट भी वैसा होना चाहिए कि आप बच्चे को समझ पाएँ। तो बच्चे की टीचिंग, बच्चे को पढ़ाने और उससे मतलब उसकी
शारीरिक संरचना से संबंधित उसको किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जा सकता है, या फिर उसकी योग्यता को देखते हुए, उसके माइंडसेट को देखते हुए बच्चे को किस प्रकार से हैंडल किया जा सकता है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो वो आप आसानी से अपनी नॉलेज के हिसाब से भी कर पाएंगे। बाकी जीके रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपको लाइक करंट अफेयर देखना पड़ेगा उसके लिए, या फिर आप ल्यूसेंट की बुक उठाकर पढ़ सकते हैं, तो वहाँ से भी आपका ये जीके कवर हो जाएगा। बाकी मोस्ट प्रोबेबली जो आपके करंट अफेयर होंगे जिसमें आपका एजुकेशनल बुक्स या फिल्म्स वगैरह होंगे, इससे रिलेटेड जो जीके होगी वो आपको देखनी है, करंट अफेयर बेसिकली। मैथमेटिक्स में आपकी बेसिक मैथमेटिक्स जो कि 10 तक की होगी वो आएगी। साइंस एंड एनवायरनमेंट में आपका 6 से लेकर 10 तक का साइंस एंड एनवायरनमेंट वाली साइंस आती है, तो वो आप देखना। एंड कॉन्सेप्चुअल साइंस एंड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो वो आप ज़्यादा ध्यान देना उस पर। सोशल साइंस का भी ऐसे रहने वाला है आपका, जो एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं सोशल साइंस से, ज्योग्राफी से हो गए, चाहे हिस्ट्री से हो गए, चाहे पॉलिटिक्स से हो गए, चाहे इकोनॉमिक्स से हो गए, वो हर जगह से क्वेश्चन 1 ना 2 आपको देखने को मिलेंगे। और इस बार जैसे कि क्वेश्चन कम है, 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको और भी ज़्यादा लाइक स्पेसिफिक होके पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कहाँ से क्या आ जाएगा आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। तो सिलेबस काफ़ी वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी। तो इस तरह से ये आपका सिलेबस रहेगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।